यहां पे देखो व्हाट इज गिवन इन द फिगर, लाइन DE इज पैरेलल टू लाइन GF। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। रे EG एंड रे FG, रे EG एंड रे FG आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल DEF एंड एंगल DFN, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आपको प्रूव करना है दैट DEG इज हाफ ऑफ EDF। चलो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। हाँ ठीक, हाँ समझ गया समझ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर व्हाट इज गिवन, यहाँ पर गिवन क्या है कि इसमें ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब EG इज व्हाट, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DEF एंड FG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFF। और आपको ये भी गिवन है कि DE इज पैरेलल टू FG, बराबर, DE इज पैरेलल टू FG या GF। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर। आपको प्रूव करना है दैट एंगल DEG इज हाफ ऑफ EDF। कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा थोड़ा। चलो देखो यहाँ कैसे प्रूव करें। हमें पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो कैन आई से, यहां पर मैं इसे डॉट नहीं देता हूं, हाँ आया, बोलो सर। एंगल DEF कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा फॉर DFM नहीं GFM का। ओके देन एंगल DF EDF congruent to angle DFM. wait, EDF is equals to DFM. DFM, हाँ DFG आएगा। DFG आएगा, हाँ तो फिर half of angle DEF equals to half of DEF equals to DEG. चलो ठीक है, बताता हूँ मैं। यू आर हाफ वे, ठीक है, आधा रास्ते में आ गए, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर ये बाइसेक्टर है, क्या ना, इसे दिस इज वाई एंड दिस इज आल्सो वाई। हाँ अब देखो एकदम इजीली हो जाएगा। ये पूरा एंगल DEF और एंगल GFM दोनों सेम होगा। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये भी पूरा एंगल और ये पूरा एंगल सेम होगा, मतलब इसको मैं x बोल सकता हूँ, यस। और ये x है तो ये भी x होगा। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस और नो। ये पूरा x है ना, मैं जो अभी ब्लू में लिख रहा हूँ वो मिटाने वाला हूँ। ये पूरा x है, ये भी x है, तो x इज इक्वल टू 2y ना। तो आपका ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ x, y इज हाफ ऑफ x, so y is half of x। हाफ ऑफ x से प्रूव करना है ना, दिस y is what DEG is half of this। लिखने वाला हूं मैं अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, ठीक है। देखो यहाँ पर जिनको नहीं समझ में आया देख लो। हाँ क्या, नंबर से करो, इससे करो, दोनों सेम ही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर से करो या इसी करो। आपको लग रहा है कि 1 2 3 लिखेंगे तो इजी हो जाएगा, हाँ, नंबर से लिखने से कुछ इजी नहीं होगा, सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पहले जाएगा लंबा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, और एक बार समझाऊँ आपको कैसे आएगा, शॉर्ट में समझाऊँ उसके बाद लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या लिख रहे हैं। देखो आपका ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, यस और नो। तो कैन आई से दैट एंगल DEF इज इक्वल्स टू x, कैन आई से x होगा एंगल DEF, क्योंकि ये एंगल सेम है ना।
बट एंगल DEF क्या है, 2y है, बराबर। Therefore can I say y equals half x? Yes, यही y है ना। और एक चीज, ये x है तो ये भी x होगा, बिकॉज दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, बराबर। सर आप कैसे हैं? ये 2 इस तरफ आया, बराबर ना। अब इस तरफ आओ ना बेटा थोड़ा, तुम लोग उधर कोने में मत जाओ, थोड़ा बाहर आ जाओ। हाँ, थोड़ा अंदर चले जाओ। ये बेंच बड़ा है ना, तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं, ये दोनों एंगल सेम होगा कि नहीं? यस और नो? कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये x हुआ ना, तो y को हाफ x आया ना मुझे। y क्या है? DEG, यस और नो? और x क्या है? EDF, आया? दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव, समझा? हाँ, लेकिन इसको इतना शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, यू हैव टू राइट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है? हाउ यू विल राइट, इसमें आप पहले गिवन लिखो। गिवन में क्या क्या आएगा बताओ? यस शिवम, व्हाट विल बी देयर इन द गिवन पार्ट? हाँ, लाइन DE इज पैरेलल टू लाइन GF, ठीक है। इसके बाद और क्या आएगा गिवन में? हाँ भूमिका, bisects angle DEF and ray FG bisects angle DF। और कुछ गिवन है? What is to prove? टू प्रूव, जो टू प्रूव में लिखा है वही लिखो। एंगल DEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ EDF, और एक सेकेंड है क्या है? EF इक्वल्स FG, ठीक है। पहला वाला कर देते हैं, पहला वाला जो मैं आपको शॉर्ट में बताया था। नाउ लिखोगे कैसे? लेट्स राइट द प्रूफ। प्रूफ कैसे लिखेंगे? EG bisects angle DEF, यस, हाँ, ठीक है। ओके, नाउ यहां पर आपका EG bisects angle DEF, एंगल DEF ये आपका गिवन है, बराबर ना। दिस पार्ट इज गिवन, सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से, एंगल DEG इज इक्वल्स टू एंगल FEG, यस और नो? रीजन क्या ऑलरेडी लिख दिया ना ऊपर, इसके लिए कोई रीजन नहीं आएगा। This is the reason, that's why I wrote, ठीक है। Now let angle DEG is equals to angle FEG is equals to y, ठीक है। ये तो बाइसेक्टर था, इसलिए हम दोनों इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए मैंने क्या कंसिडर किया? लेट बोथ ऑफ देम इक्वल्स y। सेम चीज आप उसके लिए भी लिखोगे, यस, सेम चीज आप उस तरफ के लिए भी लिखोगे। नाउ अगेन FG bisects angle DFN, therefore angle DFG equals angle MFG, बराबर। let angle DFG equals angle MFG equals x, let's say this has 1
लेट्स से दिस हैज 2, ठीक है, इतना लिख दिया, दोनों ये x x, ये दोनों y y। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमें पता है, राइट? सिंस ED is parallel to FG, since line ED is parallel to line FG and DF is the transversal है ना, yes or no? ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल, बराबर। सो देयरफॉर जो भी मैंने ब्लू में लिखा है वो कंसिडर नहीं करना है, वो हमने बाद में यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देयरफॉर व्हाट आई कैन से, यस असलैन, व्हाट आई कैन से, क्या हुआ, नींद आ रहा है? हाँ, एंगल EDF इक्वल्स एंगल DFG, रीजन alternate interior angles, ठीक है, alternate interior angles, बराबर। लेकिन हमने DFG को x लिखा है ना, DFG को x लिखा है, so therefore angle EDF will be equal to x, reason फ्रॉम 2, बराबर ना। तो EDF आपका क्या हो गया, x हो गया, बराबर, ये x हो गया। नेक्स्ट, ऐसे टाइम पर यहां से आ जाएगा, हाँ, नाउ EDF इज x, ये x हो गया। अभी इसे भी आपको क्या प्रूव करना है, ये भी x है करके आपको प्रूव करना है। नाउ ये x तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। नाउ एंगल DEF इक्वल्स एंगल DEG प्लस एंगल FEG, रीजन कहाँ, दोनों इक्वल थोड़ी दिया है, आप नींद में हो थोड़ा। हाँ, क्या हुआ, राइस खा लिया क्या? हाँ, वेरी इजी रीजन। हाँ, अरे मैंने लिखा है एंगल DEF इक्वल्स DEG प्लस FEG, रीजन। हाँ, किया नहीं इससे पहले, किया है ना, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी या एंगल एडिशन पोस्टुलेटेड, एनीवन। बट DEF कितना है, किधर गया, नहीं एक, अच्छा हमने ये वाला लिया नहीं क्या अभी तक, एक मिनट, ये वाला DEF और GFM इक्वल करके अभी तक हमने बताया नहीं ना। हाँ, तो पहले ये नहीं करेंगे, इसके पहले ये बताना पड़ेगा। नाउ सिंस DE is parallel to FG and EF is the transversal, therefore angle DEF is equal to angle GFM, रीजन। हाँ प्रिंस, क्या EF श्लोक, करेक्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल से नहीं है, यस और नो, तो ये दोनों इक्वल हो गया। लेकिन हमें GFM कितना पता है, x है ना, तो ये भी x होगा,
देयरफॉर एंगल DEF इज इक्वल्स टू x। ये कहां से आया? GFM आपको x पता है ना, ये क्या GFM x फ्रॉम 2, ये भी फ्रॉम 2 था, यहां पे DFG था, ठीक है। ये भी x प्रूव कर दिया, ये भी x प्रूव कर दिया, बराबर। चलो अब यहां पर इसको रखो 3, बराबर। नाउ एंगल DEF इक्वल्स एंगल DEG प्लस एंगल FEG। कुछ उड़ रहा है क्या यहां पर? इक्वल्स एंगल FEG। रीजन? अपने हिसाब से आओगे तो आप 6:30 आ जाओ, बीच में नहीं आना है, ऐसे लेक्चर चालू है बेटा। जाओ लॉक कर दो, ऐसे नीचे करो बटन उसका, वो बाजू में जो छोटा सा बटन है ना, हाँ नीचे करो उसको, नीचे करो। इज इक्वल्स एंगल F, ये दिस एंगल DEF इक्वल्स व्हाट? DEG प्लस FEG। यस और नो? रीजन? करेक्ट, एंगल एडिशन। हाँ बोलो। ये एंगल प्लस ये एंगल, ये पूरा एंगल, दैट इज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी और एंगल एडिशन पॉस्टुलेट, ठीक है। नाउ DEF कितना है? x है ना, यस और नो? वैसे DEF तो आपको रखना है ना, नहीं DEG रखना है, ठीक है, और EDF रखना है, ठीक है। चले, DEF आपका x है, DEG क्या है आपका? y है, और FEG क्या है? वो भी y है, यस और नो? ये दोनों y है करके हमने कहां पे लिखा है? फ्रॉम 1, और ये DEF x है करके कहां लिखा है? 3, फ्रॉम 1 एंड 3। तो x इक्वल्स टू y, सो देयरफॉर y इक्वल्स 1/2x। अब y क्या है? एंगल DEG, यस और नो? और x क्या है? कैन आई राइट EDF? हाँ, इसके लिए रीजन क्या लिखोगे? ये DEG y कहां पे था? DEG इक्वल्स y, हाँ यहां पे था, फ्रॉम 1, और ये EDF x है करके वो कहां पे लिखा है? इसको ना, हाँ ठीक है चलो, बराबर। तो यहां पर EDF इक्वल्स x ना, दिस इज फ्रॉम 1 एंड 3। हो गया ना प्रूफ? समझा? अब ये तो प्रूव्ड 1 हुआ। अब EF इक्वल्स FG चलेगा, ये आप लिखो, नेक्स्ट वाला मैं बता रहा हूं। चलो देखो अभी आगे देखो, व्हाट यू नीड टू प्रूव नेक्स्ट इज EF इक्वल्स FG। आपको EF और FG इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? दैट इज, अब यहां पर बताओगे लाइन, सिंस लाइन DE, हाँ एक्चुअली नहीं करना चाहिए, एक्चुअली इन्होंने ये सब इधर नहीं देना चाहिए, आगे देना चाहिए था, बट दे हैव गिवन इट। हाँ तो फिर क्या किया फिर, इस क्वेश्चन को क्या किया फिर? रिमोट इंटीरियर? नहीं नहीं, इसको कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलेस ही करना पड़ेगा। अदरवाइज करना क्या पड़ेगा पता है? यहाँ पर एक बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा और फिर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते। क्या? हाँ दिखाओ, दिखाओ सेकेंड पार्ट कैसे किया है? अब फिर
बिना आइसोसेलेस यूज किए कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर करना भी होगा तो अगर बिना आइसोसेलेस करना होगा तो यू हैव टू ड्रॉ बाइसेक्टर, देन यू हैव टू प्रूव दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो सब करना पड़ेगा। इट इज लाइक दिस ओनली, ऐसे ही करना होगा। दिस क्वेश्चन शुड कम आफ्टर आइसोसेलेस, बट इन्होंने गलती से डाल दिया है, कोई इशू नहीं, ठीक है। नाउ ओवर हियर DE इज पैरेलल टू FG, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, नहीं सॉरी, एंड EG इज द ट्रांसवर्सल, एंड EG इज द ट्रांसवर्सल, बराबर। EG क्या है आपका? ट्रांसवर्सल। सो कैन आई से एंगल DEG, देयरफॉर एंगल DEG इज इक्वल टू एंगल FGE। हाँ चलेगा, दोनों भी चलेगा, EGF या FG। रीजन क्या आएगा शिवम? हाँ किधर है एडिशन बेटा? हाँ ध्यान नहीं है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस Phineas? What is the reason that these two angles are equal? अरे यार तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्या रीजन है प्रिंस? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। लेकिन मैंने ये बताया है कि ये y है DEG, यस और नो? सो y इक्वल्स एंगल FGE। अब ये y करके हमने कब बताया था? फ्रॉम 1, बराबर ना? फ्रॉम 1। अब इसको भी नंबर दे दूं, क्या आएगा इसको नंबर? 5 ना। नाउ इन ट्राइंगल EFG, in triangle EFG, angle GEF equals angle EGF equals y. This is from, देखो ये आपका FEGY करके हमने कब लिखा था? 1 में, और ये y करके आपको 5 में आया। फ्रॉम 1 एंड 5, ये दोनों इक्वल है। Therefore, triangle EFG is an isosceles triangle, बराबर? is an isosceles triangle। अगर isosceles triangle में क्या होता है, जो दोनों एंगल इक्वल है उन दोनों एंगल के ऑपोजिट साइड भी इक्वल होता है, ठीक है। रीजन कन्वर्स ऑफ isosceles triangle theorem। so therefore EF equals FG। रीजन, ये थ्योरम अभी आप पढ़ने वाले हो आगे, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। क्लियर है?